Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this session we are going to discuss about pygmies. So who are these people? इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके इन्वायरमेंट के बारे में और इसके साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो जो ये पिग्मीज होते हैं ना, ये बेसिकली नेग्रिलोज होते हैं. नेग्रिलोज इनको बोला जाता है और ये ऐसा माना जाता है ना कि ये जो बेसिकली नियर इट these people are the nearest approximation of man to animal. So basically these are the first people live in this world या फिर live in this in the whole history of mankind. ये इनका जो approximation of man to animal है, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिमिलर एनिमल के जैसे दिखते हैं. नॉट एनिमल, बेसिकली होमो सेपियंस के जैसे दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं. और ये जनरली फूड गैदरर्स होते हैं, साथ ही साथ हंटर्स भी होते हैं, बट इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फूड गैदरर्स होते हैं. और ये बेसिकली बट फूड गैदरर्स तो होते हैं, बट ये लैक करते हैं. कहाँ लैक करते हैं? एग्रीकल्चरल फार्मिंग में, डोमेस्टिफिकेशन में, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग में ये बहुत ही ज़्यादा लैक करते हैं. साथ ही साथ परमानेंट सेटलमेंट्स में भी, सोशल क्लासेस, सिविक रूल्स, वॉरफेयर फॉर कॉन्क्वेस्ट. सो ये हर जगह पे लैक करते हैं. इनका जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में भी ये लैक करते हैं. सो टेक्निकल नॉलेज में भी ये लैक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे रहते हैं. सेरेमिक्स जैसे कि हैंडलूम, वीविंग, बास्केटरी, रिलीजियस और सिविल आर्किटेक्चर. सो दिस वेयर द इंट्रोडक्शन. और ये बेसिकली फूड गैदरर्स होते हैं, साथ ही साथ हंटिंग भी करते हैं. और ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में लैक होते हैं. लैक इन टेक्नोलॉजी, दे आर पीपल, दिस पीपल आर लैक इन टेक्नोलॉजी. अब इनके वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर लोकेशन की बात करें, तो बेसिकली ये अफ्रीका रीजन में सिचुएटेड है. और ये जनरली कॉन्गो कंट्री, गैबन, कैमरून, रवांडा और ब्रुंडी, ये बेसिकली, और एक जायरे. अब ये बेसिकली सेंट्रल अफ्रीका के कुछ कंट्री का नाम है. यहाँ पे पिग्मी ग्रुप्स पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिकल सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं. अब इनमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है. इनके जो ग्रुप्स होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, डिफरेंट क्लासिफाई करके इनको ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न ग्रुप्स में बांटा गया. जो कि ईस्टर्न पिग्मीज होते हैं ना, ये मबूती होते हैं, जो कि इटोरी फॉरेस्ट के ये इस रीजन के आसपास पाए जाते हैं, जो कि जायरे में है. और ये बेसिकली सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ जायरे ये पाए जाता है. कौन सा ट्राइब? मबूती ट्राइब. ये एक पिग्मी का ही एक क्लास है, मबूती ट्राइब. और जो सेंट्रल पिग्मीज होते हैं ना, ये बेसिकली कॉन्गो रिपब्लिक में रहते हैं. कॉन्गो रिपब्लिक इस रीजन में ज़्यादातर रहते हैं, इस रीजन में. और बेसिकली जो वेस्टर्न पिग्मीज है, बोंगो, और ये बेसिकली गैबन में रहते हैं. ये गैबन में कुछ रहते हैं. और सेंट्रल पिग्मीज इधर भी रहते हैं, जायरे में भी रहते हैं, तवा यहाँ रहते हैं. और कुछ युगांडा और इस रीजन में भी रहते हैं, रवांडा रीजन में भी रहते हैं कुछ. जैसे कि जो यहाँ मैंने बताया तवा ट्राइब, ये बेसिकली और एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन ग्रुप है कॉन्गो बेसिन में. और ये बेसिकली लैक क्यू जो कि जायरे में है, रवांडा में भी है, ब्रुंडी में भी, यानी कि इस रीजन में तवा पीपल पाए जाते हैं. ये बेसिकली लेक है, एक लेक, इसी को लेक कीवू बोला गया. लेक कीवू बोला गया. इसी रीजन में तवा पीपल रहते हैं. और साथ ही साथ बत्सवा जो ट्राइब रहते हैं, जिनको तस्वा बोला जाता है, इनको साथ साथ बत्सवा और तस्वा भी बोला जाता है. ये साउथ ऑफ कॉन्गो में रहते हैं. साउथ ऑफ कॉन्गो कहाँ हो गया? मैंने यहाँ पे बताया, ये रहा साउथ ऑफ कॉन्गो. ये बेसिकली इस रीजन में पाए जाते हैं, जो कि साउथ ऑफ कॉन्गो है. और ये मेन मेजर ट्राइब है, मेजर कम्युनिटीज़ है ऑफ पिग्मीज. सो अब एक चीज़ ये है, जो तस्वा पीपल है तवा को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसके वजह से इन्होंने तवा के जितने भी कल्चरल है, रिलीजियस है, लैंग्वेज है, सब के साथ अपने आप को अडेप्ट कर लिया. जो उनका कल्चर है सब ले लिया है. और ये बेसिकली और एक ट्राइब रहता है इस रीजन में, जिसको पाइमॉइड बोला जाता है. अब माना जाता है जो पिग्मीज होते हैं ना, ये इनका जो हाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है. बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ ट्राइब ऐसे पाए जाते हैं जिनका जो हाइट रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, टॉलर ग्रुप्स. और ये बेसिकली पिग्मीज भी होते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं. इनको पाइमॉइड बोला गया. ये भी एक ट्राइब है, एक टाइप्स ऑफ
पिग्मी ट्राइब है और इनका जो टोटल पॉपुलेशन है ना, इट इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 2,50,000 अकॉर्डिंग टू 2016 का जो रिपोर्ट है इनके, इसके हिसाब से बेसिकली 2,50,000 का टोटल पिग्मीज का पॉपुलेशन है ऑल ओवर सेंट्रल अफ्रीका। अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना, तो इनका जो एवरेज हाइट होता है ये बेसिकली 1.3 मीटर से लेकर के 1.4 मीटर रहता है, जो मेल का रहता है 1.6 मीटर और फीमेल का 1.38 मीटर तक रह सकता है। और इनका जो कलर कॉम्प्लेक्स है ये येलोवी से लेकर के रेडिश ब्राउन से लेकर के वेरी डार्क कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेरी डार्क ब्राउन रहता है। और ये इनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक ये है कि इनका जो जॉज रहता है ना वो प्रोग्नेथिक रहता है। प्रोग्नेथिक मतलब होता है कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, जैसे कि आप चिंपांजीज या होमोसेपियंस, पुराने जो होमोसेपियंस थे ना उनका जो थोड़ा सा मुंह रहता था वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता, जॉज रहता, जबड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, जबड़ा रहता था वो निकला हुआ रहता था। इसी की वजह से जबड़ा जो इनका निकला हुआ है ना, इसी की वजह से इनको ये बोला गया कि ये जो है ये नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ मैन टू एनिमल है, इसी के रीज़न से प्रोग्नेथिक जॉस के वजह से। और साथ ही साथ ब्रॉड फ्लैट नोज भी रहता था, लार्ज आईज, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कर्ली और वूली हेयर रहते थे, डार्क रहते थे। और ये जो ट्राइब है, ये जो रेस है, बेसिकली रेस नहीं, ये बेसिकली एक ट्राइब है जो पिग्मी ट्राइब है। ये कल्चरली और जो रेशियली दे डिफर फ्रॉम द नेग्रो नेबर्स। तो जितने भी अफ्रीका में नेग्रो रेस के नेबर्स, नेग्रो रेस के कम्युनिटीज़ रहते हैं, ये थोड़ा सा डिफर करते हैं। क्यों डिफर करते हैं? क्योंकि ये लैक करते हैं डोमेस्टिफिकेशन ऑफ फूड या फिर एनिमल्स या फिर एग्रीकल्चरल स्किल में, आयरन वर्किंग, पोटरी, बास्केटरी, ये बहुत ही ज़्यादा लैक करते हैं। इसी की वजह से ये नेग्रो नेबर्स से बहुत ही ज़्यादा अलग रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और ये हंटिंग में जनरली डिपेंड करते हैं और गैदरिंग में भी। और ये बेसिकली वाइल्ड फूड ट्रेड फॉरेस्ट फॉर देयर प्रोडक्ट। अब ये ट्रेड भी करते हैं। ये किस टाइप के ट्रेड करते हैं? ये साइलेंट ट्रेड करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। किसके साथ ट्रेड करते हैं? ये नेबरिंग नेग्रो नेबर्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और ये बेसिकली स्मॉल कम्युनिटीज़ में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। जो एक हट रहता है फॉरेस्ट में, एक छोटा सा झोपड़ी रहता है जिसका डायमेंशन रहता है 1.3 मीटर हाई रहता है, यानी एल्टीट्यूड 1.3 मीटर का रहेगा, 3 मीटर लंबा रहेगा, 1.7 मीटर वाइड रहता है। ये एक एवरेज हट का साइज़ है जो पिग्मीज बनाते हैं। तो ये बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। अब हम लोग अगर बात करें हैबिटेट या फिर एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रीजन की बात करें, तो ये बेसिकली कॉन्गो बेसिन में सिचुएटेड है और ये इक्वेटर के बोथ साइड है, यानी कि नॉर्दर्न साइड और साथ साथ साउथ साइड भी है। और ये बेसिकली जनरली हॉट रहता है। हॉट रहने की वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और साथ साथ ह्यूमिड भी रहता है क्लाइमेट यहाँ का। और यहाँ का जो एनुअल टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर, वो अप्रॉक्स बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ये थ्रू आउट द ईयर होता है और मैक्सिमम रेनफॉल इन द मंथ ऑफ मार्च और सितंबर में होता है। और ये जो ग्रेटर पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन है ये बेसिकली रिसीव्स करता है मोर देन 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। अगर फूड और क्लोथ्स की बात करें तो ये जनरली जो पिग्मीज होते हैं ना, ये नेकेड ही रहते हैं, यहाँ सेमी नेकेड ही रहते हैं। लिव इन द एरियाज ऑफ आइसोलेशन में इनको रहना पसंद है। बाकी नेबरिंग जो पीपल रहते हैं उनसे ये ज़्यादा सोशली अट्रैक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बेसिकली आइडियोलॉजी में वो थोड़ा सा प्रिमिटिव सोच में रहते हैं। और ये हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, मूव अराउंड कंटिन्यूअली, और ये हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग टाइप ऑफ नोमैड्स टाइप बोल सकते हैं। और ये बेसिकली बोज के जरिए हंट करते हैं। बॉयज जो इनका जो पॉइजन एरोज रहता है, ये तीर धनुष के जरिए हंटिंग करते हैं। और इनके जो बोज एरोज होते हैं, एरोज बेसिकली पॉइजनस होता है। पॉइजनस जो ये लोग पॉइजन जो मिलता है ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्नेक से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो स्पाइडर से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया इनका जो हंटिंग का तरीका हो गया। और ये बेसिकली जनरली डिपेंड करता है वेजिटेबल फूड और हंटिंग, और कभी कभी फिशिंग भी करता है ये लोग।
और ये इनका जो नाश्ता या फिर जो सब बोलते हो कि इनका जो मेन मील है, नॉट नाश्ता, इनका जो मेन मील होता है ना, ये सनडाउन के वक्त होता है। बट ये कभी कभी मॉर्निंग में और रेगुलरली स्नैक्स खाते रहते हैं। तो इनका जो मेन नाश्ता, मेन खाना होता है वो शाम के समय होता है। और ये जो यूजुअली बॉयल करते हैं ना ये अपने खानों को, ये ट्यूब में करते हैं, जो कि बना होता है ग्रीन बैम्बू के ट्यूब में। ये बेसिकली अपना खाना को बॉयल करते हैं। तो इनका जो रहने का तरीका, ये मैंने पहले बताया, ये कंप्लीट नेकेड रहते हैं और थोड़ा ही कपड़ा पहनते हैं जो कि बार्क स्ट्रिप या फिर वेजिटेबल फाइबर से बना हुआ रहता है। अगर टूल्स और ट्रेड की बात करें तो टूल्स मैंने बताया कि ये पॉइजन एरो और साथ साथ बोस का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ बैम्बूज का हार्डन ब्लेड और साथ साथ रेटन केन्स, डिगिंग स्टिक्स, वुड्स फॉर डिगिंग स्टिक्स, बोज, स्पीयर्स, यही बेसिकली इनका जो हथियार है। और एनिमल बोन्स और स्टोन टूल्स भी यूज करते हैं। बट इनका जो टेक्नोलॉजी या फिर बोल सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो अंडर डेवलप्ड रहता है। और ये बेसिकली मोनोगेमस होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही शादी होती है इनके पूरे लाइफस्टाइल में। और ये एक बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जितने भी नेबरिंग जो फार्मर्स रहते हैं या फिर जो नेबरिंग ट्राइब्स रहते हैं उसके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्रैक्टिस करते हैं या फिर मनाते हैं। ये कैसे रिलेशनशिप है, ये बेसिकली ये रिलेशनशिप है जहाँ पे बेसिकली साइलेंट ट्रेड होता है। साइलेंट ट्रेड में क्या होता है ना कि बेसिकली कोई भी पिग्मीज है, ये बेसिकली साइलेंट ट्रेडर, द पिग्मीज ट्रैवल टू देयर नेबर्स एंड नाइट एंड प्लेस देयर क्वांटिटी ऑफ मीट। ये बेसिकली अगर जितने भी नेबरिंग ट्राइब या फिर नेबरिंग पीपल है उसके गांव जाते हैं और वहाँ पे मीट रख देते हैं। अब मीट रात को रख दिया, अब सुबह जब होता है ना, अब जो वहाँ के गांव होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो आते हैं, देखते हैं यहाँ पे मीट रखा हुआ। अब बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, मीट को ले जाते हैं और उसके बदले वहाँ पे कुछ ग्रेन्स या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर प्रोड्यूस रख देते हैं। और जब रात होता है, फिर से अगले दिन जब रात होता है, वो लोग आप वापस आते हैं। अगर उनके हिसाब से ये सफिशियंट है तो वो वापस जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो ले जाते हैं। अगर उनको ये सफिशियंट नहीं लगा, इनसफिशियंट लगा, तो ये बेसिकली एब्सटेंड फ्रॉम टेकिंग कर देते हैं, यानी कि ये मना कर देते हैं और वो नहीं ले जाता है। अब नहीं ले जाता तो रात भर वहीं रहता, तो फिर से अगले दिन कुछ लोग रहते हैं, देखते हैं कि नहीं ले गया, तो इसमें कुछ और दाना या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ताकि वो अगले दिन ले जा सके। और इसी प्रोसेस को हम लोग साइलेंट ट्रेड बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है साइलेंट ट्रेड। ये पिग्मीज का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है साइलेंट ट्रेड। और कभी कभी होता है ना कि ड्यूरिंग द ट्रेड दे ऑल्सो किल द ऑफेंडिंग पर्सन। अगर कभी बात नहीं माना कोई भी बेसिकली, जो उस दौरान मारपीट भी हो जाता है विथ पॉइजन एरोज और सिमिलर वेपन। बट सच केसेस सर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हो जाता है, यानी कि रेयरली कभी देखा जाता है कि एक दूसरे पे ये लोग वार तो करते हैं, बट साइलेंट ट्रेड के दौरान बहुत ही ज़्यादा रेयरली देखा जाता है। और ये बेसिकली ट्रेड इसी तरह हमेशा कंटिन्यू रहता है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पिग्मीज से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।